हेलो गाइज, आज अपन जो है वो आईबीपीएस कलर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें अपन ने सब के सब टॉपिक पे जो बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआई बेस्ड, जितने क्वेश्चंस अपने आए थे वो सब के सब अपन ने इस वीडियो में देखे हैं। एंड उन क्वेश्चंस को मैं ट्रिक से सोल्व करवाऊंगा आपको, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने सबसे पहले क्या देखते हैं वो चीज आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई कलर की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आईबीपीएस और आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस कलर की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को क्या गिवन है कि यहाँ पे देखिए 2744 का क्यूब रूट दे रखा है एंड देन 18 स्क्वायर माइनस 121। इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? आप इसको सोल्व कर सकते हो, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ट्रिक से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसका क्यूब रूट पता है, अगर नहीं पता है तो चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे निकालना है। अगर आपको पता है इसका क्यूब रूट तो डायरेक्टली कितना होता है, 14 होता है। लास्ट डिजिट लिखो 14, यानी कि 14, लास्ट डिजिट 4 है। इसका स्क्वायर देखिए, 8 का स्क्वायर कितना, 18 का स्क्वायर 324 होता है, पता है तो ठीक है, वरना 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, बीच में प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। लास्ट डिजिट यानी कि 64 का लास्ट डिजिट 4 है, राइट, 64, तो 4 लिख दिया। -1 है लास्ट डिजिट, -1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 9 इंटू 5 45, तो ये इधर आएगा, तो माइनस का साइन था तो यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा। लास्ट डिजिट 45 में लास्ट डिजिट 5 था, राइट, तो 5 का इधर आया तो प्लस का 5 हो गया। देखिए 4 और 4 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7 और 5 12, यानी कि लास्ट डिजिट मेरी 2 आएगी। ऑप्शन में देखिए लास्ट डिजिट 2 कहां पे, एक ही क्वेश्चन में, एक ही ऑप्शन में अपने को गिवन है, ये अपना आंसर हो गया है। क्लियर? इस तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए बहुत आसानी से अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको मैं बता देता हूं, अगर ये आपको क्यूब और स्क्वायर का नहीं पता, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं एंड स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए क्यूब रूट का, क्यूब रूट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्यूब अगर है तो 1 2 और 3 नंबर काउंट करो, क्योंकि अपने को क्यूब रूट निकाला। 3 के बाद में पॉइंट लगा दो। यहां पे इस नंबर को देखो, ये 2 है, 2 किसके किसके बीच में आता है, 2 अपना जो है वो किसके किसके बीच में आता है, 1 के क्यूब के और 2 के क्यूब के बीच में आता है। क्लियर? 1 का क्यूब अपना 1 होता है, 2 का क्यूब अपना 8 होता है, तो 1 और 8 के बीच में आता है ना 2, तो छोटा वाला नंबर लिख लीजिए। छोटा वाला क्या है, 1 है ना, तो 1 लिख लीजिए। यानी कि इस नंबर का, जो इस नंबर का है वो क्यूब रूट कितना आएगा अपना, ये 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि 10 11 12 वाली लाइन में आएगा 19 तक, तो 1 से लेकर के 19 तक कुछ होगा। अब कितना होगा वो चीज देखते हैं अपन। यहां पे देखिए लास्ट डिजिट को देखिए, अभी लास्ट डिजिट क्या है, 4। मैंने एक ट्रिक आपको बताया था कि भाई अगर 4 है तो लास्ट डिजिट 4 होता है, 4 का क्यूब की लास्ट डिजिट 4 होती है, 5 के क्यूब की लास्ट डिजिट 5 होती है, 6 के क्यूब की भी लास्ट डिजिट 6 होती है, 9 के क्यूब की लास्ट डिजिट 9 होती है, ऐसे ही 1 के क्यूब की लास्ट डिजिट 1 होती है। इसके अलावा क्या क्या बच गया, बीच में 2 और 3 बच गए ना, और यहां पे 7 और 8 बच गया। तो 2 की अपने को पता है 8 होता है, और 8 की लास्ट डिजिट जो है, 8 के क्यूब की लास्ट डिजिट 2 होती है, क्योंकि 2 की 8 थी तो 8 की 2 है। एंड ऐसे ही 3 की क्यूब की लास्ट डिजिट 7 होती है, एंड 7 के क्यूब की लास्ट डिजिट 3 होती है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है कि सिर्फ लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट देखिए 4 कहां पे आ रही है, सिर्फ 4 के केस में, तो दूसरी वाली डिजिट अपने पास में 4 आ गई, यानी कि इसका क्यूब रूट अपने पास में 14 हो गया है। अभी स्क्वायर, स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर कीजिए। ये लास्ट नंबर है तो इसका नंबर कितना हो गया, स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो गया, 8864। जस्ट आप 4 लिख दीजिए लास्ट डिजिट, राइट, एंड 6 अपना कैरी हो गया। अभी इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 8 से और फिर 2 से, तो 1 को 8 से किया 8, और फिर 8 को 2 से किया तो 16। 1 8 और 2 को तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी कि 16 हो गया। 16 और 6 अपना कैरी था, यानी कि 22 हो गया।
दो अपने पास में अभी कैरी आ गया, राइट। 22 में से सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 कैरी हो गया। फिर 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 ये अपना 3, तो 324 अपने पास में इसका स्क्वायर आ गया। 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्यूब रूट और स्क्वायर निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कि 65 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13 प्लस ये दे रखा है। यहां पे सीधा सीधा अपने को पता है कि भाई 13 डिवाइडेड में है, यानी कि ये नीचे आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना 5 आ जाएगा। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15 हो गया अपना, क्लियर। प्लस का 67 है, ठीक है। यहां पे देखिए 9 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड है तो डिवाइड में गया तो 9 हो गया, फिर 9 को 2 से किया यानी कि 18 हो गया। प्लस का 18 था, इधर गया तो माइनस का 18 हो गया, इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अभी देखिए आप अगर इसको जोड़ोगे तो आपका टाइम लगेगा, तो आपको कैलकुलेट इजी करना है और फास्ट करना है, इजी वे में फास्ट कैसे करेंगे। देखो भाई ये दोनों आसपास है ना, इन दोनों को कट कर दो, माइनस का 3 बच गया ये, राइट। माइनस का 3 बच गया ना, 67 माइनस 3 यानी कि 64 आ गया अपना। 64 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ गया, प्लस का और माइनस का 8 आ गया। लेकिन अपने को सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 8, माइनस का 8 नहीं दे रखा है, यानी कि प्लस का 8 अपना आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए 63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये भी डिवाइडेड बाई 7 है और ये डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से अपना ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 9, तो डायरेक्टली अपना आंसर आ गया 9। बहुत आसान है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जस्ट आपका टेस्ट करने के लिए कि आप इनको डायरेक्टली पहले 7/3 ना लिख दो इस चीज को, यानी कि अपने को सोल्व करने के लिए अपन एक रूल लगाते हैं, और वो रूल क्या है, वो बोर्डमास का रूल है। बोर्डमास और इस साइड से इस साइड पे होता है। बोर्डमास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, देन ऑफ को सोल्व करो, देन डिवाइड को सोल्व करो, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे सोल्व करना है अपने को, राइट। तो इस चीज को अपने क्या लिखेंगे एक तरीके से, 63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 है, यानी कि इस चीज के नीचे 7, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई 3 है, यानी कि डिवाइडेड बाई 1/3 लिख दिया, या इसको 1/7 भी लिख सकते थे अपन। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 7 9 63 हो गया, क्लियर। तो 9 अपना आंसर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि 115 डिवाइडेड बाई 5 है प्लस 12 इंटू ये है, तो डायरेक्टली इसको सोल्व करते जाइए। यहां से ये 23 हो गया, इसको काटेंगे तो यानी कि ये 23 आ गया, प्लस 12 छिक्की 72 आ गया। ये चीजों को अगर काटेंगे तो कितना आ गया अपने पास में, 16 आ गया, राइट। इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, और ये माइनस का 16 था यानी कि प्लस का 35 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये अपने को फाइंड करना है। देखो एक तरीका, इसको आप सोल्व करोगे पूरा जोड़ोगे, लेकिन जोड़ने की जरूरत नहीं भाई, पहले आप लास्ट डिजिट देख लो सिर्फ। तो लास्ट डिजिट कितनी होगी अपनी, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा अपना 4, तो 4 अपना एक में ही है लास्ट डिजिट 4, तो ये अपना आंसर हो गया। अगर आप डायरेक्टली इसको अगर सोल्व करोगे तो भी आपका 114 ही आएगा, बट आपको सबसे पहले लास्ट डिजिट देखना है कि वो आपका अगर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इट मींस कि आपका वो ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए 41% ऑफ 600 माइनस 250, भाई सीधा सीधा 41% का मतलब 41/100 है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो 41%, ये 41% का मतलब 41/100, यानी कि 100 को इससे कैंसिल करेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 चौके 24, यानी कि 40 को अपन 6 से करेंगे तो 240 आएगा, और उसमें 6 और ऐड कर दो यानी कि 246, और माइनस 250, तो यानी कि माइनस का 4 बच गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे देखिए 77%, अगेन परसेंट से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 9 7 63, और 9 7 63 और 6 69 69। इधर आएगा तो मेरे पास में प्लस का 69 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क बचेगा सिर्फ, तो इक्वल टू में सिर्फ क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये कितने आएगा मेरे पास में 689 मेरा आंसर हो गया। आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए 124 प्लस क्वेश्चन मार्क रूट के अंदर दे रखा है भाई, इसको रूट के अंदर, तो अपने को पता है अगर मैं दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में रूट कैंसिल हो जाएगा ना, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां पे मेरे पास में अभी मैंने स्क्वायर का बताया था आपको कि 18 का स्क्वायर कितना आया था अपना 324 आया था, राइट। पहले क्वेश्चन में ही देखा था अपन ने 324 आया था। कैसे आया था, इसको स्क्वायर करो
ठीक है। देन इन तीनों का मल्टीप्लाई करो एंड देन लास्ट वाले में इसका स्क्वायर करो इस नंबर का, तो और तीनों को ऐड करते जाओ, अगर कैरी है तो वो आगे आगे फॉरवर्ड करते जाओ, यानी कि 324 आना चाहिए। कहने का मतलब कि भाई ये और ये 324 आना चाहिए। अभी देखो 4 है और 9 है 13, यानी कि लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। 9 और 4 13, लास्ट डिजिट मेरी 3 आ रही है, लेकिन मुझे लास्ट डिजिट 4 चाहिए, तो 3 में मैं 1 ऐड करूंगा तभी तो मेरी 4 आएगी ना। यानी कि लास्ट डिजिट मेरा जो भी क्वेश्चन मार्क की जगह होगा उसकी लास्ट डिजिट 1 होगी। 1 मेरे को एक ही आंसर में दे रखी है, यानी कि बी मेरा ऑप्शन सही हो गया। देखिए ऑप्शन से आप क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जा रहे हैं आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया 31। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि ए और बी इन्वेस्टेड रुपीज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, बी इन्वेस्टेड 2 more month देन ए, यानी कि ए और बी ने इन्वेस्ट किया है इतने इतने रुपए और बी ने जो है वो ए से 2 महीने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट इज 5750 रुपए एंड द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज 2000 रुपए, देन हाउ मेनी मंथ्स डिड बी इन्वेस्ट, यानी कि बी ने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले तो देखो अपने को कहीं पे अपने को इस चीज से लेना देना नहीं है, ये चीज को अपन सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से करें या 24 से कर लेते हैं, 24 दूनी 48, 24 या 72, यानी कि 2:3 में अपने को ए और बी का ये दे रखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने 2:3 में। ए ने अगर x महीने के लिए किया है तो इसने x प्लस 2 महीने के लिए किया है, ये चीज बोला है ना इसने, करेक्ट, कि 2 महीने के ज्यादा किया है, मतलब बी इन्वेस्टेड 2 more months देन ए। अब यहां पे दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट है 5750, ए का शेयर जो है 2000, ए का कितना प्रॉफिट है भाई 2000 रुपए है, तो इसका अपने को पता है कि 5750 माइनस 2000 यानी कि 3750 हो गया इसका। क्लियर, 3750 इसका आ गया। भाई जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था उसी रेशियो में तो प्रॉफिट का होगा, इनका प्रॉफिट होगा ना। तो इसका अगर इन्वेस्टमेंट का वो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का दोनों का अगर रेशियो देखना है तो इसका हो गया 2x। क्लियर, तो a बाई बी का कितना हो गया, एक का हो गया 2x अपॉन 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3x प्लस 6। क्लियर, इक्वल टू 2000 बट्टे 3750। तो 2000 बट्टे 3750 यानी कि मैं सिर्फ 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने, तो यानी कि 200 बट्टे 375, या फिर इसको और भी सोल्व कर सकते हो। तो 25 8 200 हो गया, और 25 को करेंगे तो 25 एकम 25 और ये 15, 25 आता 25 पंजे 125, 15 दूनी 30x। ठीक है, तो 30x इक्वल टू कितने आ गया, 8 या 24x प्लस 8 से की 48। ठीक है, यहां पे इधर जाएगा तो ये 6x बचेगा, 6x बराबर 48, तो x बराबर मेरे पास में कितना आ गया, 8 आ गया। x बराबर 8 अपना आंसर नहीं है, x की वैल्यू 8 है, लेकिन उसने पूछा है कि भाई तो b ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, b ने x प्लस 2 के लिए किया था, यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि 10 महीने अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि ए मैन received this rupees like 3456 रुपए when he invested P at 12%, 12% पे अगर इन्वेस्ट किया है ना किस सिंपल इंटरेस्ट पे एट SI ऑफ 3 years, 3 साल के लिए। तो देखो भाई 12 और 3 को करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 36 और P किया है यानी कि 36P बट्टे 100 बराबर ये दे रखा है, यानी कि 36P बराबर मेरे पास में कितना आ गया, 3456 इंटू 100। क्लियर, तो P बराबर मेरे पास में कितना आ गया, इसके बट्टे 36 कर दूंगा, यानी कि 36 से अगर नहीं पता है तो आपको 9 से काट लेते हैं पहले, या 12 से काट लो किसी से भी। तो 9 से काटोगे तो 9 चौके 36 आ गया, और 9 से काटोगे तो 9 तिया 27 आ गया, 75 हो गया, तो 9 8 72 हो गया, एंड देन 9 चौके 36, एंड देन 4 से काट दोगे तो 4 9 36 और 4 6 24, 96 और इंटू 100 यानी कि 9600, यानी कि P अपना आ गया 9600 रुपए। ठीक है, डायरेक्टली अगर आपको काटना है तो डायरेक्टली काट सकते हो, 9600 अपना P आ गया। अभी क्या बोल रहा है कि उसने CI में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 15% प्रति 2 वर्ष के लिए, ठीक है, प्रति 2 वर्ष के लिए P प्लस 4400 रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी कि इसमें 4400 और इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए 15% पे, यानी कि इसमें प्लस 4400 करेंगे तो ये हो जाएगा 14,000, राइट, 4400 ऐड करेंगे तो यानी कि कितने उसने 14,000 इन्वेस्ट किए हैं 2 साल के लिए।
एंड 15% इंटरेस्ट पे। तो भाई 15% पे किए हैं तो पहली साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15 इंटू ये डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 15 गुना 14, 15 गुना 140 एक तरीके से, या इक्वल टू 15/100। ये पहली साल का ब्याज हुआ। ठीक है, 15 को 14 से गुना करना है। अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 210 होता है तो वेल एंड गुड, वरना कैसे कर सकते हो, देखो दो कंजिक्यूटिव नंबर है यहाँ पे 14 एंड 15, छोटे वाले का स्क्वायर करो तो छोटे वाले का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, और उसमें छोटा वाला नंबर फिर से ऐड कर दो, यानी कि 196 प्लस 14 यानी कि 210 हो गया। क्लियर, तो 210 हुआ, 14 और 15 का मल्टीप्लाई, एक जीरो है यानी कि 2100 रुपए मेरा पहली साल का ब्याज आ गया। प्लस दूसरी साल का भी ब्याज भी मेरा 2100 रुपए होगा। क्लियर, अगर मैं देखूंगा तो दूसरी साल का ब्याज भी मेरा इतना होगा 2100 रुपए। अभी इसके बाद में दूसरी साल का ब्याज देखना है मुझे 2100 रुपए का, जो पहली साल में जो इंटरेस्ट बना था ना, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है CI, तो इसका मेरे को कितना देखना है, 15% के हिसाब से ब्याज, यानी कि 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 30 और 1 31, तो प्लस 315 रुपए मेरा इसका इंटरेस्ट हो गया। अभी देखिए 2100, 2142 और 345, 15 रुपए मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया 2 साल का 15% पे, तो 4515 मेरा ये है। क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंक के पीओ में, IBPS पीओ और ये अपना SBI पीओ, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, इसमें सब में देखने को मिलेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए बोट ट्रेवल 28.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, वो कितनी स्पीड से, 28.8 से। ठीक है, किलोमीटर, सॉरी स्पीड नहीं है, ये अपना डिस्टेंस गिवन है, इन 2 आवर 24 मिनट से। तो भाई 24 मिनट को चेंज कर लो अपने आवर में, तो 24/60, या फिर अपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी 2/5। तो 2 सही 2/5 अपने को टाइम दे रखा है, 5 दूनी 10 और 2 12/5 अपने को आवर टाइम दे रखा है। अभी ये डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, स्पीड अपन निकाल सकते हैं। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 28/8 डिवाइडेड बाई 28.8 डिवाइडेड बाई 12/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 2.4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 पंजे 120, यानी कि 12। ये किस में आई, अपनी अपस्ट्रीम में आई, बोला ना अपस्ट्रीम डायरेक्शन में इतनी ही जा रहा है। अभी क्या बोल रहा है वो कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का जो रेशियो है स्पीड का 2:3 है, यानी कि अगर अपस्ट्रीम में 12 थी तो डाउनस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। क्लियर, 2:3 से 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो जाएगी। तो ये मेरे पास में डाउनस्ट्रीम में आ गई। अगर आपको नहीं पता है कैसे निकालते तो 2 डाउनस्ट्रीम में निकालना है ना, तो 3 और बट्टे जो उसका रेशियो है 2 गुना 12, तो 3/2 गुना 12 करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्लियर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच का होता है, 12 और 18 के बीच में 15 होता है, तो 15 अपना आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो इन दोनों का एवरेज होता है एक तरीके से, यानी कि ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12 प्लस 18 यानी कि 30/2, तो 30/2 का मतलब हो गया अपना 15। ठीक है, तो स्टिल वाटर में इसकी स्पीड आ गई 15। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 784 वर्ग मीटर दे रखा है। यदि किसी वर्ग का व्यास वर्ग के किनारे के बराबर है या वर्ग की भुजा के बराबर है एक तरीके से, तो वर्ग की परिधि क्या है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे भाई, 784 अपने को वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, 784 गिवन है। ए निकालना है, वर्ग की भुजा क्योंकि वो अपने को व्यास के बराबर दे रखी है ना, तो इसका रूट करेंगे दोनों साइड में, तो इसका अगर रूट करेंगे a² का रूट करेंगे तो अपने पास में a बच जाएगा, तो a इक्वल टू रूट 784 हो जाएगा। अगर आपको रूट पता है इसका, वेल एंड गुड कि 28 होगा, बट नहीं पता है तो रूट निकालने का मैं शॉर्ट ट्रिक यहां पे बता रहा हूं। इट इज ऑल्सो ए बेस्ट ट्रिक इन द मैथ टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। सी, सबसे पहले अपने क्यूब रूट के केस में क्या कहते हैं, 3 के बाद में पॉइंट लगाया था, यहाँ पे 2 के बाद में, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 के बाद में मैंने पॉइंट लगाया ये। अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, अपने पास में 7 है,
राइट। 7 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है? 7 जो है वो अपना 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। क्लियर? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 7 इन दोनों के बीच में आता है ना। तो छोटा वाला नंबर लिख लो ऑलवेज। छोटा वाला क्या था? 2। यानी कि इतना अपने को पता चल गया कि भाई 20 वाली लाइन में आएगा, तो 2 के आगे एक नंबर और आएगा लेकिन 20 वाली लाइन में आएगा। अभी देखिए लास्ट डिजिट है अपने 4 कहाँ पे आती है लास्ट डिजिट 4 आती है अपना 2 के स्क्वायर में और अपना 8 के स्क्वायर में। 2 का स्क्वायर अपना 4 होता है, 8 का 64 होता है, दोनों के केस में 4 आती है। तो या तो अपना आंसर होगा 2 या होगा 8। अभी देखो भाई इनके बीच में अगर सीधा अपने को देखना है तो बीच में क्या आता है? 20 वाली लाइन में 25 आता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, सबको पता है। तो 625 से ये ज्यादा है यानी कि 28 होगा, तो अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 28 होगा। अगर वो आपको नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं अपन ये वाले नंबर का कि 2 और 8 में से क्या होगा, तो वो अपन डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, छोटा वाला जो नंबर है यानी कि 2 है, तो 2 को उसके नेक्स्ट नंबर 2 के आगे क्या आता है? 3 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 6 हो गया। अभी 7 को और 6 को कंपेयर करो। अगर ये 7 जो है बड़ा है 6 से तो अपन बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। अगर ये 7 छोटा होता 6 से तो अपन छोटा वाला लिखते। तो यहाँ पे 7 जो है वो इस नंबर से बड़ा है तो अपन ये बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, यानी कि 8 यहाँ पे लिख दिया तो 28 हो गया। क्लियर है? अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास में 28 आ गया। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, आगे भी पूछा है अपने को। क्या पूछा है इसमें कि ये जो है वो अपने पास में क्या दे रखा है, ये वर्त के व्यास के बराबर है। वर्त के व्यास यानी कि डायमीटर के बराबर है। अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी होगी भाई? 28/2, 28 की आधी होगी ना। तो आर अपने पास में कितनी आ गई? आर अपने पास में 14 आ गई, इसकी हाफ। अभी बोल रहा है कि वर्त की परिधि ज्ञात करो। तो वर्त की परिधि का अपने को पता है कि 2 पाई आर होता है, तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 14 है। यहां से काट करो तो 7 × 2 यानी कि 14 हो गया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 22 2 और 2 को 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 जो है अपने पास में मीटर वो इसकी परिधि आ गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि x² - 2x - 143 = 0 यहाँ पे, और दूसरा है कि y² - 169 0। यहाँ पे देखिए दोनों माइनस के साइन है। इट मींस कि अपना जो रूट आएंगे वो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। क्लियर है? देखिए, और यहाँ पे क्योंकि ये छोटा है ना, इसी वजह से अगर आपको इनका फैक्टर करना है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का जो है वो 11 हो जाएगा और प्लस का 13 हो जाएगा। फैक्टर बता रहा हूं मैं, माइनस का 11 हो जाएगा और प्लस का 13 हो जाएगा। सॉरी, ये इसके रूट हो जाएंगे। फैक्टर इसका कितना होगा? यहाँ पे देखिए माइनस का 13x लेता हूं मैं और उसके बाद में प्लस का 11x लेता हूं, तो 11 और 13 का मल्टीप्लाई 143 होता है। क्यों? 13 दवा 130 और 13 ऐड करेंगे तो 143। माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई इन दोनों का, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2x। क्लियर? तो ये माइनस का 13 है तो रूट में अपने पास में प्लस का 13 आ जाएगा और माइनस का 11। यहां पे ऐसे ही सेम वे में कि ये 169 है, 169 का मतलब उधर जाएगा तो प्लस का 169, और y का रूट लेंगे अगर दोनों साइड में तो y की वैल्यू प्लस का और माइनस का 13 आ जाएगा। राइट? क्योंकि इसका रूट जो है वो कितना होता है? 13 होता है 169 का। आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें, अगर नहीं है तो मैंने ट्रिक आपको बताया था अभी। क्लियर? तो ये अपने पास में माइनस का 13 आ जाएगा और प्लस का 13 आ जाएगा। अगर देखिए, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 13 है और ये प्लस का है, तो मेरे पास में नीचे वाला यानी कि y > x है। अभी अगर मैं इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे पास में क्या है? y जो है वो छोटा है और x बड़ा है, यानी कि ऊपर वाले से मेरे पास में इन दोनों के कंपैरिजन से क्या आ गया? x बड़ा है, x > y, तो x > y। यहाँ पे देखिए y बड़ा है, यहाँ पे x बड़ा है, यानी कि नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, तो अपने पास में ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये ट्रिक है, अगर ये यहाँ पे भी प्लस माइनस मिल रहा है, यहाँ पे भी प्लस माइनस आपको मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ये दैट इज ए ट्रिक। अगर ऊपर वाले का भी प्लस माइनस है और नीचे वाला का भी अगर प्लस माइनस में आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि भाई इसका जो माइनस है इसके प्लस से छोटा होगा और यहाँ पे इसका माइनस जो है वो इसके प्लस से छोटा होगा, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आगे वाला क्वेश्चन देखिए।
कि 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन है एंड y² प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 गिवन है। ऊपर वाले के फैक्टर करना है, 3 दूनी 6 करना है अपने को मल्टीप्लाई करने पे और 5 करना है, तो 3 और 2 हो गए, राइट। तो माइनस का 3 हो गया और माइनस का 2 हो गया फैक्टर, क्लियर है। नीचे वाले का देखिए कि y² प्लस 4y माइनस 12 है, 12 करना है तो 6 दूनी 12 कर लें, तो प्लस का 6 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, तो प्लस का 6 लिया तो इधर में गया तो माइनस का 6 हो गया, और माइनस का 2 लिया था तो इधर गया तो प्लस का 2 हो गया, क्लियर है। अभी देखिए ये चीज को आपको कंपेयर नहीं करना है, इससे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 2 था ना, तो इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। जो अगर ऊपर वाले में कोफिशिएंट है उसको नीचे से कर दो, नीचे वाले में कोफिशिएंट होता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट से। तो नीचे वाले से किया तो यानी कि माइनस का 12 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया, तो एक्चुअल रूट अपने पास में ये है। इनको कंपेयर करना है अभी, देखो माइनस का 3 है और माइनस का 2 है, ये माइनस का 12 है और माइनस का प्लस का 4 है। देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों का कंपेयर कीजिए तो मेरे पास में क्या है कि x जो है वो छोटा है और y बड़ा है, राइट, y बड़ा है। अभी इसका कंपैरिजन कीजिए, इसका अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि भाई x जो है मेरे पास में बड़ा है, क्लियर। इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूंगा क्योंकि -2 बड़ा है ना, तो मेरे पास में x बड़ा है किससे, y से, यानी कि x बड़ा है y से। तो भाई मेरे पास में तो सेम चीज आ गई ना कि x छोटा है y से और x बड़ा है y से। तो अगेन आई विल से कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दीज टू, क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट, find the wrong number in the following number series. So these questions are based on the number series and you will get a question in based on the number series as well in your exam, ठीक है। तो देखिए 2, 3, 6, 15 इस टाइप से दे रखा है, तो इधर से इधर जाने पे अपने पास में नंबर बढ़ रहा है, राइट, और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर अपना क्या है एडिशन होगा। लेकिन देखिए इसको देखते ही आप क्या बता सकते हो कि भाई 3 का डबल है यहाँ पे 6, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्लियर। तो अपन क्या सोच सकते हैं कि इनके बीच में क्या हुआ होगा, इनके बीच में इसका एक तरीके से 6 दूनी 12 और 3 15, तो 2 में 3 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया है। लेकिन तो उस चीज को अपन कैसे बोल सकते हैं कि भाई इसको एक तरीके से 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, 2.5 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही 2 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 3 आ जाएगा, राइट। 2 और 2 का आधा, 2 का आधा 1 हो गया, तो 2 और 1 3। तो ऐसे ही मेरे पास में यहाँ पे एक तरीके से 3.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्लियर। देखो यहाँ पे 3 से हुआ है क्या, 3.5 से हुआ है क्या, अगर 3.5 से करूंगा तो मैं 5 दिया 15 मेरे पास में, ठीक है। या डायरेक्टली अगर देखोगे आप तो 45 को 3 से करो पहले, तो 45 को 3 से करोगे तो 50 को 3 से करते 150, 45 को 3 से किया तो 135, ठीक है। और 45 का आधा 0.5 का मतलब 45 का आधा यानी कि 22.5, ठीक है। तो 5 और 2 7 यानी कि 157.5 आता है अपने पास में, लेकिन अपने को 156.5 दे रखा है, राइट। तो रॉन्ग आंसर इज wrong number in the series is 156.5, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। ये वाला जो है वो एक अच्छी ट्रिक है, मतलब आप देख सकते हो कि 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2.5 से, तो इस टाइप का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 है, 20 है, 12 है, 8 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो प्लस और माइनस हुआ होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना का है, अपने पास में 16 का है, यहाँ पे देखिए अपने पास में 12 का है, राइट, नहीं सॉरी 8 का है, और यहाँ पे अपने पास में 4 का है, यहाँ पे अपने पास में 2 का है। भाई पता चल गया, हाफ हाफ होता जा रहा है डिफरेंस। यहाँ पे 1 का होना चाहिए था, 1 का यानी कि 5 आना चाहिए था, यहाँ के आधे का होना चाहिए था यानी कि 4.5 आ रहा है, सही है तो, लेकिन यहाँ पे 5 आना चाहिए था, तो 5.5 इज योर राइट आंसर, राइट, क्लियर। यानी कि 5.5 इज रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 है, 3, 9, 31, ये देखो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो इससे अपन क्या बता सकते हैं कि भाई इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो बहुत मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो या तो स्क्वायर हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। तभी अपन बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा, इतना हाई हो रहा है, इसका मतलब कि
वही हुआ होगा कुछ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 से अपने को 3 हुआ है, 3 से अपने पास में 9 हुआ है, 9 से अपने पास में 31 हुआ है। तो सबसे चीज देखिए 1 और 3 में अपन नहीं बता सकते कि क्या हुआ होगा, लेकिन 9 और 31 में अपन बता सकते हैं कि भाई 9 में एक तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 करूं और उसमें +4 करूं, तो 9 3 27 और 4 31 हुआ है। ठीक है, अगर ये चीज मेरी यहां पे हो रही है क्या कि 3 को मैं 9 कैसे ला सकता हूं, 3 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 3 ऐड करूं तो 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और उसके बाद में क्या करूं मैं मल्टीप्लाई बाई 1 और उसके बाद में उसमें कितना ऐड करूं, यहाँ पे 3 ऐड किया था, यहाँ पे 2 ऐड करूंगा तो मेरा पास 3 हो जाएगा। 1 को 1 से किया 1 + 2 यानी कि 3। तो ऐसे ऐसे अपन मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 लास्ट डिजिट प्लस 5 यानी कि लास्ट डिजिट 9 आनी चाहिए, बट लास्ट डिजिट अपने पास में 8 दे रखी है, यानी कि ये अपना रॉन्ग टर्म है इन द गिवन सीरीज, करेक्ट। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 128। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि x + 10 is 20% more than y - 8. If x is 22 more than y, then find the value of y. y -8 जो है ना वो कितना 20% मोर देन दिस है, तो एक तरीके से इसका अगर मैं 120% ले लूंगा तो वो इसके इक्वल होगा, यानी कि x + 10 जो है वो किसके बराबर है y - 8 का, y - 8 का 120%। 120% का मतलब 6/5 या 120/100, करेक्ट। ये चीज आ गई अपने पास में। तो इस ये अपने पास में दे रखा है। अभी क्या बोल रहा है वो कि y की वैल्यू फाइंड करो, और एक चीज और बोली बीच में कि x is 22 more than y, x की वैल्यू जो है वो y से 22 ज्यादा है, तो x की जगह पे मैं क्या रखूं y + 22 रख दूं, राइट। x की वैल्यू ज्यादा है ना, तो x की जगह पे मैं क्या रखूं y में 22 ऐड करूंगा, तो y + 22, 22 और 10 32 रख दिया मैंने, और इस चीज के इक्वल टू ये है, यानी कि इसको मैं 5 को इधर ले आऊं तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वल टू 6y -8 × 48। क्लियर। यहां पे देखिए 5y, तो 5y उधर जाएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, यानी कि इधर मेरा y बचेगा। 48 इधर लेके आ जाओ, 48 इधर आ गया। 32 × 5 30 पंजो 150 होता है और 2 पंजो 10 होती है, 160 हो गया। तो 160 + 48 यानी कि 60 और 40 100 हो गया, तो 208, 208 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 208। क्लियर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 60 kg एंड एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 80 kg, रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास इज 5:4। इफ देर आर 72 स्टूडेंट इन द क्लास देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स। देखो भाई 72 स्टूडेंट हैं, गर्ल्स और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। मैं बॉयज का नंबर निकाल लूं, बॉयज कितने आ जाएंगे 5/9 × 72, तो बॉयज कितने आ जाएंगे मेरे पास में, बॉयज का नंबर कितना आ जाएगा 5/9 टोटल, दोनों का सम। बॉयज का कितना है 5 / टोटल 9 × 72, 9 8 72 यानी कि 8 5 40। बॉयज का नंबर आ गया मेरे पास में 40। एवरेज वेट दे रखा उनका 80, टोटल वेट कितना हो गया 80 × 40, तो बॉयज का टोटल वेट कितना हो गया मेरे पास में 8 × 3200 हो गया, 3200 kg। क्लियर है। अभी एवरेज 60 था क्लास में, राइट, 72 स्टूडेंट है, तो 72 × 60, टोटल वेट कितना आ गया मेरे पास में 72 × 60, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, 4320 kg। क्लियर। ये मेरे पास में टोटल आ गया। गर्ल्स का मैं निकाल सकता हूं, गर्ल्स का कितना हो गया ये टोटल माइनस बॉयज का, तो 4320 - 3200 यानी कि मेरे पास में कितना बच गया 1120 गर्ल्स का टोटल वेट है। और गर्ल्स हैं कितनी भाई 40 मेरे पास में बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी बच गई 32 बच गई ना, टोटल 72 थे तो 32 बच गई, और उनका एवरेज निकालना है तो 32 डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करोगे आप, काट लो 8 से काट लो पहले, तो 8 × 32, 8 एकम 8 और बच गए अपने पास में 3, तो 8 × 32 140, 4 से करोगे तो 4 3 12 और 4 5 20, तो 35 kg उनका एवरेज वेट आ गया 35 kg। क्लियर है। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी आसान बहुत है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगले क्वेश्चन जो है ये अपने डीआई बेस्ड हैं, जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एसबीआई का पीओ का हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क का हो, यू विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम। देखिए क्या दे रखा है कि इन द बार ग्राफ नंबर ऑफ द केक्स सोल्ड बाई 5 बेकरीज ABCDE दे रखा है कि 5 बेकरीज ने इस हिसाब से सेल किया है केक्स को। अभी क्या पूछा है कि बेकरी सी द्वारा बेचे जाने वाले केक की संख्या ई द्वारा बेचे जाने वाले केक की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। सी द्वारा कितने 26 बेचे गए हैं भाई, तो 26 मेरे पास में ई द्वारा बेचे गए केक यानी कि 64 का ई द्वारा बेचे गए केक कितने 64 का कितने परसेंट है। 64 का अगर मैंने x% मान लिया तो x/100 यही होगा अपने पास में। तो क्या पूछा है उसने, ई द्वारा बेचे जाने वाले का कितने प्रतिशत है, यानी कि x ही पूछा है अपने को, तो x/100 x% है तो x/100 हो गया, तो 2600/64 हो गया एक तरीके से अपने पास में 2600/64। अभी अगर इसको अपने को काटना है तो अपन किससे काट सकते हैं इसको, 8 से काट दो, 8 × 2 = 64 और 8 × 3 = 24 और 8 दूनी 16, राइट, और 8 × 5 = 40, 325/8 आ गया, 8 × 4 = 32 और फिर उसके बाद में अपने पास में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 5 बचा है, 5 में जाएगा नहीं तो 0.86 की 48 यानी 40.6 के अराउंड आया है। तो उसने बोला है कि संख्या लगभग कितना प्रतिशत है, तो लगभग में अपन 40 कर देंगे कि 40% है इसका, राइट, तो 40.6 आया यानी कि 40% लगभग है, करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अपना डीआई बेस्ड है। इसमें क्या बोल रहा है कि सेम अपने को ग्राफ गिवन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द केक सोल्ड बाय द केक बेकरी बी एंड द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय ई। तो B/E अपने को फाइंड करना है भाई। बी में पता है अपने को कितने हैं 20 हैं और ई में कितने थे 64 है, 20/64 यानी कि 4 से काट दो तो 4 × 5 = 20 और 4 से काटेंगे तो 16 × 4 = 64, तो 5:16 5:16 5:16 अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी अपने को सेम ग्राफ गिवन है। इसमें बोला है कि बेकरी ए द्वारा बेचे गए केक की कुल संख्या 1/6 डिजाइनर केक थे, यानी कि ए ने 36 बेचे हैं, तो 36 में से बोल रहा है कि इसके 1/6 जो है वो डिजाइनर केक थे, यानी कि 6 केक हो गए ना, 1/6 यानी कि 36 का 1/6 6 हो गया। 6 अगर डिजाइनर केक थे तो ए द्वारा बेचे गए गैर डिजाइनर केकों की, यानी कि डिजाइनर कितने नहीं थे, टोटल 36 थे भाई, 36 में से 6 डिजाइनर हैं तो 30 विदाउट डिजाइनर हो गए या फिर गैर डिजाइनर, तो 30 अपना आंसर हो गया। तो गाइज ये था अपना आज का वीडियो, होप आपने इसको बहुत इंजॉय किया होगा। अगर ऐसी बात है तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको एक बार शेयर कर दीजिए एंड मुझे वीडियो में कमेंट लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।